रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन यूथ। रेडिकलाइजेशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। लेकिन ये रेडिकलाइजेशन आखिर है क्या? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार रेडिकलाइजेशन एक कट्टरपंथी विचारधारा है जिसके कारण व्यक्ति हिंसात्मक या उग्रात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि केवल उसके विचार ही सही हैं और उन विचारों की पूर्ति के लिए वो हिंसा का प्रयोग करने लगता है। आतंकवाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केवल उनकी धार्मिक विचारधारा के अनुसार ही लोगों को जीना चाहिए, वरना उन लोगों को मार देना चाहिए। आज के डिस्कशन में हम यूथ के रेडिकलाइजेशन पर चर्चा करेंगे। हाल ही में अक्टूबर 2024 में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने MHA को जारी की गई एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी कि इजराइल और हमास के बीच बढ़ते विवाद का फायदा उठाकर कई संगठन भारत के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि कई ग्राफिक वॉर वीडियोस और डीप फेक विजुअल का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए। 2023 में जयपुर में ऑल इंडिया DGP कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड की गई, जिसके चेयरमैन खुद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे। इस मीटिंग में रेडिकलाइजेशन को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया और एक बड़ा खतरा बताया गया, और न केवल मुस्लिम युवाओं के लिए बल्कि हिंदू युवाओं के लिए भी इसको एक बड़ी चुनौती बताया गया है कि रेडिकलाइजेशन भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अकेले 2023 में 625 से ज़्यादा लोगों पर युवाओं को भड़काने और उकसाने का आरोप लगा। 2024 में 210 गिरफ्तारियां हुई और ये सभी गिरफ्तारियां NIA ने की, और इन सभी केसेस में NIA ने लगभग 100% कन्विक्शन हासिल किया है। ये दिखाता है कि ये नेटवर्क पूरे भारत में एक्टिव है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य में ये नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है? सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने का। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कई ऐसे वीडियो डाले जाते हैं जो यूथ की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जिससे वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी को लेकर काफ़ी सतर्क है। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है जो रेडिकल कंटेंट को ब्लॉक और ट्रैक करता है। कई राज्यों में पुलिस मित्र स्कीम लागू की गई है, जिससे कि आम लोगों की मदद से ऐसे यूथ का पता लगाया जाता है जो ऐसी गतिविधियों में शामिल है, और साथ ही साथ इसके बाद उन युवाओं की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश कर सकें, ना कि ऐसी गतिविधियों में पड़े। इस मुहिम में धर्मगुरुओं की भी मदद ली जा रही है ताकि धर्म से जुड़े हुए मामलों में युवाओं को सही राह पर लाया जा सके। इसके अलावा कई संगठनों को भी बैन किया गया है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि FATF, इंटरपोल, UN काउंटर टेरर विंग, SCO के साथ मिलकर रेडिकलाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले फंड्स पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। और कश्मीर जैसा एरिया जिसे कि सेंसिटिव माना जाता है, ऐसे एरियाज में सरेंडर करने वाले मिलिटेंट्स के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चला रही है। अब सरकार तो काफ़ी कदम उठा रही है, लेकिन भारत के यूथ को भी ये समझना होगा कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं हो सकता। क्रूरता आपको शुरुआत में ताकतवर होने का एहसास करा सकती है, मगर आखिरी लड़ाई आप सेवा और समर्पण, साथ ही साथ दिमाग का इस्तेमाल करके ही जीत सकते हैं।
क्योंकि सच्ची जीत खुद पर जीत पाना है, ना कि दूसरों पर।